Dear students, welcome to class 10 in Sanskrit class, residential DAPS online classes. YouTube channel is DAPS School, Purnia. Subject Sanskrit, class 10 by as usual Tiwari sir. क्लास 10 9 क्लास से क्लास 10th में आए हुए सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए क्लास में। और हम लोग आज टेक्स्ट बुक शुरू करेंगे और टेक्स्ट बुक में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है शुचि पर्यावरणम। पर्यावरण से संबंधित कुछ श्लोक आपको पढ़ने को मिलेंगे। आपके पास बुक अवेलेबल हो गया होगा। शेमुशी बुक है क्लास 10th के लिए, आपके पास आ गया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो बाज़ार में किताबों की दुकान में किताबें आ गई हैं, आप उसे ले लें। शुचि पर्यावरणम चैप्टर 1 है और हेल्प बुक लेंगे तो ज़्यादा आसान होगी आपको समझने में। आप घर बैठे भी उसको अच्छे से समझ सकते हैं। जहाँ दिक्कत हो वीडियो के नीचे कमेंट, जब आप वीडियो देखेंगे तो जो समझ में नहीं आवे या जो कुछ पूछना चाहें नीचे कमेंट बॉक्स पर प्रश्न लिख के दे देंगे, आपका उत्तर आपको मिलेगा। चलिए तो फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि का मतलब होता है शुद्ध, पवित्र। पर्यावरणम जान ही रहे हैं, पर्यावरण, एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स। पर्यावरण की शुद्धता के बारे में जानकारी देना। पर्यावरण की शुद्धता मानव जीवन, क्या इस पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। महानगरीय और ग्रामीण स्वच्छता के महत्व को बताना। महानगर में जिस प्रकार के वातावरण के बारे में हम लोग सुनते हैं, अत्यंत चिंताजनक ये समस्या है वहाँ की कि वातावरण किस प्रकार प्रभावित होता है, किस प्रकार वातावरण वहाँ पे दूषित हो जाता है और जीवन को सहज से असहज बना देता है, बिल्कुल सिंपल से हार्ड कर देता है। तो इसके बारे में भी हम श्लोक के माध्यम से जानेंगे। तीसरा पॉइंट है इसमें कि वृक्ष के होने से क्या लाभ पर्यावरण को मिलता है। पर्यावरण को हो, वन्य जीवन को हो, पशु पक्षियों को हो या मानव जाति को, वृक्ष से जो लाभ मिलता है, वृक्ष से जो लाभ हम लोग उठा पाते हैं, ले पाते हैं, उनके बारे में इस अध्याय के श्लोक के माध्यम से जान पाएंगे। महानगरों की पाषाणी सभ्यता से अवगत कराना। पाषाणी सभ्यता, पत्थर बनी हुई सभ्यता, सभ्यता कल्चर जो पत्थर बनी हुई है। पत्थर का मतलब यहाँ कोई स्टोन नहीं, पत्थर का मतलब कठोर हो जाना। कि जो उन्नत महानगर है, उन्नत शहर है, वहाँ के जीवन शैली, वहाँ की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो इतनी गंभीर रूप से वो वहाँ चलायमान है कि प्रकृति के प्रति ध्यान लोग नहीं दे पाते हैं। खाद्य वस्तुओं में मिलावट, जल के प्रदूषित होने के विषय में चिंता प्रकट करना और लोगों के सुस्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना और उत्तम जीवन के लिए कामना करना, ये इस चैप्टर का मुख्य तथ्य है। अब आइए हम लोग पहले श्लोक पर चलते हैं। पहला श्लोक, दुर्वहमत्र दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय सचक्रम मनः शोषयत। हम लोग फिर से
श्लोक पे आवे। शुचि पर्यावरणम दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा चक्रम दुर्दान्तेर दर्शनेर मुना शान्येव जनग्रसनम। शुचि पर्यावरणम। बहुत सारे इसमें शब्द हैं जिसका मीनिंग दिक्कत हो समझने में कि दुर्वहनम का मतलब होता है कठिन, जीवितम का मतलब जीवित या जीवन, तावत जातम, जातम का मतलब हो गया है, शुचि मतलब पवित्र या शुद्ध, महानगर मध्य महानगरों के बीच, महानगरों में, चलत चलते हुए, अनिशम रात दिन लगातार, कालाय सचक्रम काला लोहे का पहिया, लोहे का पहिया जो व्हील ऑफ ब्लैक कलर, काला लोहे का पहिया, शोषयत सुखाते हुए या शोषण करते हुए, सोख लेते हुए, तनुहु शरीर को, पेशयत पीसते हुए मतलब दुर्दशा की अवस्था में पहुंचाते हुए, चक्रम मतलब टेढ़ा, सदा वक्रम है। सदा वक्रम, वक्र मतलब टेढ़ा, दुर्दांत है मतलब कठोर या भयानक, दुर्दांत का मतलब है दुह जोड़ अंत, जिसका अंत बहुत ही भयानक हो, दुर्दांत कठोर या भयानक। दर्शने है, दर्शने है दांतों से, और जनग्रसनम जनता का नाश होना। ये शब्द कुछ ऐसे कठिन शब्द थे जिसका अर्थ हमने आपको कहा, बताया। अब आइए इस श्लोक के मीनिंग की ओर चलते हैं कि दुर्वहमत्र, दुर्वहम जोड़ अत्र, अत्र का मतलब यहां, दुर्वहम का मतलब कठिन है, दुर्वहम जोड़ अत्र, दुर्वहमत्र, दुर्वहम जोड़ अत्र, अत्र का मतलब यहां जीवित रहना कठिन हो गया है। दुर्वहम अत्र जीवितम, अत्र जीवितम दुर्वहम, यहां जीवित रहना कठिन है। अब प्रकृति ही हमारा शरण है, प्रकृति रेव, प्रकृति ही जोड़ एव, प्रकृति ही शरणम, शरण है, प्रकृति ही शरण है। यह नेचर, यह वातावरण ही हम लोगों का शरण है। अगर वातावरण शुद्ध नहीं होगे, वातावरण शुद्ध नहीं होगा, प्रकृति शुद्ध नहीं होगी, तो मानव जीवन, समस्त जीवन, समस्त जीव जंतुओं का जीवन कठिन हो जाए। तो यही श्लोक में कहा गया, दुर्वहमत्र अत्र जीवितम, यहां जीना दुर्वहम कठिन हो गया है, प्रकृति रेव, प्रकृति ही जोड़ एव, प्रकृति ही शरणम, शरण है, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुचि करें, पर्यावरण को शुद्ध करें, पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण शुद्ध, पर्यावरण ही हमारी शरण है, हमारा आश्रय है, जीवन का एकमात्र जो भरोसा है, उम्मीद है, वो शुद्ध पर्यावरण ही है। चलिए अब है महानगर मध्य, महानगरों के बीच, चलत अनिशम, चलते हुए लगातार दिन रात, कालाय सचक्रम, काले लोहे का पहिया। यहाँ पर काले लोहे का पहिया जो है वो वाहन से, ट्रांसपोर्टिंग से, लगातार ट्रांसपोर्टिंग वाहन जो है महानगरों में अनवरत चलता रहता है, और इस अनवरत वाहनों के आवागमन से जो प्रदूषण वायुमंडल में फैलता है, जो प्रदूषण वातावरण में फैलता है, ये मनुष्य के, ये जीवन के प्रति
बहुत ही कठिन और दुर्लभ, जीवन को दुर्लभ कर देने वाला, जीवन को विनाश की ओर ले जाने वाला ये क्षण हो जाता है। इस तरह से हम लोग श्लोक में देखेंगे कि महानगर मध्य, महानगर के मध्य चलत अनिशम, चलत जोड़ अनिशम, चलत जोड़ अनिशम, अनिशम का मतलब दिन रात, दिन रात चलते हुए, कालाय सचक्रम, काले लोहे का पहिया, मनः शोषयत, मन को शोषित कर चुका है, और तनु पेशयत, शरीर को पीस चुका है। कहने का मतलब मन और तन दोनों पर वाहनों के लगातार आवागमन से महानगरों के बीच मन और तन दोनों को ही दुर्दित कर देता है, दोनों को ही दुर्लभ अवस्था में ला देता है। जो मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए सदा मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम, सदा टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है। तो दुर्दांते है दशने है मुनाह, दुर्दांते है दशने है मुनाह, इसके द्वारा अपने कठोर दांतों से जनता का शानेव जनग्रसणम, जनता का नाश ना हो, इसलिए शुचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण को शुद्ध किया जाए। अब यहाँ जो ये लिखा हुआ है कि दुर्दांतेर दशनेर मुनाह, कि दुर्दांत दुर्लभ या कठोर भयानक दांतों से जनता को, जनता का नाश न हो। अब यहाँ भयानक दांतों से का क्या अभिप्राय है कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि रोड पर, सड़क पर पहिया जो घूमता है, तो पहिया जो घूमने के कारण जो पृथ्वी का, जो धरती का वो भाग पहिए के अंदर आता है, तो इसी को प्रतीक बना करके जो रचनाकार हैं तो उन्होंने लिखा है कि अपने कठोर भयानक दांतों से खा रही है पहिया, अपने जो अपने भयानक दांतों से इस जीवन को चबा रहा है। प्रदूषण पहिए के रूप में, वाहन के रूप में, लगातार वातावरण के दूषित होने के रूप में जीवन को नष्ट कर रहा है। इसलिए जीवन नष्ट ना हो, इसके लिए अत्यंत जरूरी है, इसके लिए बहुत जरूरी है शुचि पर्यावरणम, ये पर्यावरण को शुद्ध किया जाए, पर्यावरण को साफ किया जाए, पर्यावरण को पवित्र किया जाए, पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त किया जाए। इसके इस ओर लोगों का कठिन स्तर होना चाहिए, इस ओर लोगों का कठिन और साहस भरा कदम होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे पद की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 1 का ही ये दूसरा श्लोक है, आपके सामने बोर्ड पर रखा हुआ है। कज्जल मलिनम धूमम मुच्चति शत शकटियानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्तयो हयनन्ताः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। यानानाम कज्जल मलिनम धूमम मुच्चति शत शकटियानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्तयो हयनन्ताः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। ये श्लोक नंबर 2। आइए इसके कुछ कठिन शब्द के मीनिंग जान।
कज्जल मलिनम, काजल की तरह काले। कज्जल मलिनम, मलिन का मतलब काला, धुंधला, काजल की तरह काले। धूमम का मतलब धुएं को, मुच्चति मतलब छोड़ती है या रिलीज करना, मतलब छोड़ देना, छोड़ती है। शत शकटी यानम, सैकड़ों, शत का मतलब सैकड़ा, 100 की मात्रा में, सैकड़ों। शकटी यानम मोटर गाड़ियां। वाष्पयान माला रेलगाड़ियों की पंक्तियां। वाष्पयान जिसमें धुआं, तो वाष्पयान माला रेलगाड़ियों की पंक्तियां। संधावती दौड़ रही है। वितरंती फैलाती हुई। ध्वानम शोर को, आवाज को, ध्वनि को। याना नाम गाड़ियों का या गाड़ियों की, याना नाम गाड़ियों की। यह अनंतः, अनंतः अत्यंत या अनगणित, जिसका कोई अंत नहीं, अनगणित, अनगिनत। संसरणम चलना। ये कुछ शब्द है, एक बार फिर से शब्द को दोहरा लीजिए। कज्जल मलिनम, काजल की तरह काला। धूमम धुएं को। मुच्चति छोड़ती है। शत शकटियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां। वाष्पयान माला रेलगाड़ियों की पंक्तियां। संधावती दौड़ रही है, दौड़ रही है। वितरंती फैलाती हुई। ध्वानम ध्वनि को, आवाज को। यानानाम गाड़ियों की। अनंतः अनंत या अनगिनत। संसरणम चलती है या चलना। ये कुछ कठिन शब्द थे श्लोक के, जिसके अर्थ को बताया गया। अब आइए इसके मीनिंग को जाने, श्लोक का क्या मीनिंग है। कि कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति सत्य शकटियानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम यनानाम पंक्तयो यंताः ह्यनंताः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। कि आज सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह मैले धुएं छोड़ते हुए, सैकड़ों मोटर गाड़ियां जो रोड पर चलती हैं महानगरों में, बड़े शहरों में, कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह मैले धुएं छोड़ रही हैं। अनेक रेलगाड़ियों के द्वारा चारों ओर शोर करती हुई, धुआं छोड़ती हुई आगे दौड़ रही हैं। अनेक रेलगाड़ियां, सेकेंड लाइन फिर से देखें। अनेक रेलगाड़ियां चारों ओर शोर करती हुई दौड़ रही है और गाड़ियों की पंक्तियां अनंत हैं। रोड पर जो हम लोग गाड़ी देखते हैं, कोई गिनती नहीं कर सकता है कितने लंबे दूर तक जाम लग जाता है। बड़े बड़े महानगरों में 1 किलोमीटर चला ही नहीं, 500 मीटर चला नहीं कि जाम लग गए। तो इस तरह से जो वहाँ यातायात की व्यवस्था है उसके हिसाब से देखा जाए या उसके संदर्भ में देखा जाए, तो यातायात में जो ये यातायात में जो बाधाएं आती हैं, जाम वाली समस्या या अवरोध वाली समस्या, तो उस हिसाब से देखा जाए, उस हिसाब से कहा गया है कि गाड़ियों की पंक्तियां अनंत हैं। मतलब कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं सड़क पे, आवाज़ कर रही है, इंतज़ार में, प्रतीक्षा में है चलने की। तो गाड़ियों की पंक्तियां अनंत हैं जिससे चलना कठिन हो गया। ऐसे रास्ते पे जो पैदल यात्री होते हैं या ऐसे रास्ते पे जो उधर से गुजरने वाले लोग होते हैं, तो उनके धुआं के गंध से या उसके आवाज़ों के शोरगुल से, उसके जो आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ से इतना भयानक जो है वहाँ ध्वनि प्रदूषण होने लगता है कि उधर से गुजरना या उधर से चलना बहुत कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये दृश्य इतना भयानक हो जाता है, ये दृश्य इतना भयावह हो जाता है कि आसपास का वातावरण शोर शराबे से, आसपास का वातावरण शोर से, है ना, लगातार ध्वनि से और लगातार धुएं
छूटने के कारण लगातार धुओं से वातावरण वायुमंडल जो है वो प्रभावित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ऐसे में क्या है कि इसलिए इस दुष्कर परिणाम से बचने के लिए प्रकृति को और वातावरण को शुद्ध रखना आवश्यक है। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है, आश्रय है। जीवन तभी बच सकता है या आगे सस्टेन हो सकता है सहज रूप से, अच्छे तरीके से, कि जब तक पर्यावरण शुद्ध ना हो। दूसरा श्लोक, तीसरे श्लोक, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, करणीयम वही अंतर्जगति बहिरंत जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। ये तीसरा श्लोक आपके इस फर्स्ट चैप्टर का, पहले चैप्टर का प्रथम अध्याय का। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, करणीयम वही अंतः जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। इस तीसरे श्लोक में जो शब्द हैं उस शब्द के शब्दार्थ को जाने। मैं कह रहा हूं कि भृशम, भृशम का मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा, अत्यधिक। दूषितम, दूषितम का मतलब प्रदूषित। कुत्सित, गलत या संकीर्णता या बेकार सा, व्यर्थ। कुत्सित मतलब गलत। भक्ष्यम खाने योग्य, भक्षण करने योग्य, भक्ष्यम। समलम, समलम, स का मतलब सहित, कल बताए थे। स का मतलब सहित, मल का मतलब गंदगी या बेकार या मैली, तो मैल सहित या मैला। धरातलम जमीन, धरती। जगति इस जगत में यानी संसार में। और शुद्धिकरणम शुद्धता। एक बार फिर से शब्द सुने, भृशम, भृशम का मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा। दूषितम, दूषितम का मतलब प्रदूषित, पॉल्यूटेड। कुत्सित मतलब गलत, वॉस्ट जिसको बोलते हैं, बहुत बेकार सा, खराब, खत्म, संकीर्ण, है ना। भक्षम खाने योग्य वस्तु। समलम मैली, गंदगी युक्त, मैला जिसको बोलते हैं हम लोग, मैली। धरातलम धरती, जमीन। जगति इस संसार में। और शुद्धिकरणम शुद्धता। अब आइए इस श्लोक के अर्थ को जानते हैं हम लोग, है ना। श्लोक का क्या मीनिंग है कि वायुमंडलम, वायुमंडल भृशम दूषितम, बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। वायुमंडल भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, और शुद्ध पानी भी नहीं बचा है, निर्मल जल भी नहीं बचा है, निर्मल जल भी नहीं रहा, जल भी शुद्ध नहीं रहा, निर्मल नहीं रहा, अत्यधिक पीने योग्य नहीं रहा। तो वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। न ही निर्मलम जलम, और जल भी निर्मल नहीं है, जल भी पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, बेकार सी वस्तुओं का मिश्रण हो चुका है ना, यानी गलत वस्तुओं का जो प्रयोग में नहीं आने वाली हो, जिसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, अनयूज या यूजलेस। तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम,
कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कि गलत वस्तुओं का मिश्रण हो गया है। भक्ष्यम समलम धरातलम, खाने योग्य वस्तुओं में गंदगी हो गई है इस धरती पर, ये मैली हो गई है, गंदगी युक्त मैली हो जाना, मैली हो गई है धरातलम, ये धरती, ये जमीन। तो कैसा लिखेंगे कि आज वायुमंडल प्रदूषित हो गया है, जल भी निर्मल नहीं रहा है, सारे खाने योग्य वस्तुएं आज मिलावटी हो गई हैं, गलत वस्तुओं के साथ मिल गई हैं, मिलावटें हो गई हैं, मिलावटी हो गई है, और सारी धरती मैली हो गई है, अस्पृश्य अशुद्ध हो गई है। करणीयम वही अंत जगति, करना चाहिए, करने योग्य है, इन सभी अशुद्धियों को दूर करके, वही का मतलब बाहर या दूर करना है ना, अंत कर देना, जगति इस संसार को, करणीयम करना चाहिए, इस संसार को इस प्रदूषण से मुक्त करना चाहिए, इन सभी अशुद्धियों को दूर करके या बाहर करके अंतः जाल अर्थात मन और बुद्धि आदि को शुद्ध करना चाहिए। जब हमारा मन, जब हमारी बुद्धि पवित्र होगी, जब हमारा मन शुद्ध होगा, जब हम किसी चीज़ के प्रति सही तरीके से सोचेंगे तो उनके बारे में सही सोचेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बुद्धि को शुद्ध करें, पवित्र करें, तभी हम इस वातावरण के प्रति सही सोच सकते हैं, और उस वातावरण में जो प्रदूषण आ चुका है, जो वातावरण प्रदूषित हो गई है, उसके प्रति हम सभी मानवों का कर्तव्य बन सकता है। इसलिए कि शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण का शुद्धता होना ही हमारा आश्रय है। तो ये थे, एक बार फिर से इस श्लोक के मीनिंग को जान लीजिए कि वायुमंडल अत्यधिक रूप में, वायुमंडल जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, जल भी निर्मल नहीं है, कुत्सित वस्तु मिश्रित, गलत वस्तुओं के मिश्रण से खाने की पदार्थें भी, खाने योग्य वस्तुएं भी मैली हो गई है, गंदगी युक्त हो गई है, प्रदूषित हो गई है, और यह धरातल भी समलम, धरातल भी गंदगी युक्त हो गई है ना। तो करणीयम वही अंत जगति, इसे इस धरातल, इसे इस संसार से, इसे इस पर्यावरण से दूषित वस्तुओं को दूर करना चाहिए, दूषित चीज़ों को, दूषित तथ्यों को दूर करना चाहिए, जिससे कि हमारा मन और बुद्धि भी पवित्र और शुद्ध हो सके। क्यों? क्योंकि शुचि पर्यावरणम, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही, पवित्र पर्यावरण ही, प्रदूषण रहित पर्यावरण ही हमारी शरण है, हमारा आश्रय है। इसी चैप्टर का श्लोक नंबर 4, कंश्चित कालम नय मामस्मान नगरात् बहुपुरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरम एकांते कांतारे क्षणमपि में शयात संचरणम शुचि पर्यावरणम। कि कंचित कालम नय मामस्मान नगरात् बहुपुरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। श्लोक है, श्लोक में जो कुछ कठिन शब्द हैं उसके मीनिंग में बता दूं, ध्यान दें। कंचित कुछ, सम, कंचित कुछ,
समथिंग या सम, कालम समय, नय ले चलो, नी धातु है ले जाना, पढ़ेंगे हम लोग जब धातु रूप में तो नी ले जाना, तो नयति नयतः नयंती इस तरह से उसका धातु रूप बनता है। नय ले चलो ये लोट लकार में है, जो हम लोग पढ़ेंगे आज्ञा अनुरोध, ऐसे आप लोग क्लास 9th में पढ़े ही हैं। नय ले चलो, बहुदूरम बहुत दूर, प्रपश्यामि देखूं देख सकूं या देखूं, एकांते एकांत में, निर्जन जगह पे, निर्जन का मतलब होता है जहाँ जन नहीं हो, जहाँ लोगों का अभाव हो, निर्जन। कांतारे जंगल में, कांत का मतलब होता है जंगल, कांतारे जंगल में, क्षणमपि क्षण भर भी, में मेरा, ये षष्ठी विभक्ति है, मम में मेरा, स्यात मम का प्रयोग हम लोग गद्यांश में देखते हैं, गद्य में देखते हैं, प्रोज में, पोएट्री में, श्लोक में मम की जगह मे का प्रयोग होता है, मेरा। स्यात हो, ये विधिलिंग का है, अस्ति अस धातु का विधिलिंग है, चाहिए के अर्थ में जब हम लोग पढ़ते हैं आपको पता है विधिलिंग 5 लकार, आगे हम लोग जब क्लास में और भी क्लियर करेंगे। स्यात ए तेतामयु के साथ अस धातु में स्यात, असंचरणम भ्रमण करना, घूमना, विहार करना। तो ये शब्द का मीनिंग एक बार फिर से सुन लीजिए। कंचित कुछ, कालम समय, नय ले चलो, बहुदूरम बहुत दूर, प्रपश्यामि देखूं, एकांते एकांत में, कांतारे जंगल में, क्षणमपि क्षण भर भी, में मेरा, स्यात हो, और संचरणम भ्रमण करना। यहाँ हो जो है वो विधिलिंग में मतलब होना चाहिए, स्यात एत एताम एयु में हम लोग जब पढ़ते हैं आगे। तो अब इस श्लोक का मीनिंग देखिए, श्लोक एक बार फिर से। कंचित कालम नय माम अस्मान नगराद बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। ये इस श्लोक के माध्यम से जो रचनाकार हैं वो महानगर, शहरी जीवन से दूर गांव में जहां प्रकृति है, जहां कहते हैं कि जीवन अगर निवास करती है तो गांव में निवास करती है, तो ये श्लोक उसी की ओर इंगित करता है, उसी अवस्था की ओर इंगित करता है कि जब रचनाकार ये सोचते हैं कि हम शहर से दूर एकांत निर्जन वन में, जंगल में देखें। तो आइए इस श्लोक का मीनिंग देखो कि कुछ समय के लिए, कंचित कालम कुछ समय के लिए, नय कंचित कालम कुछ समय के लिए, नय ले चलो माम मुझको, मुझे, माम स्मान मुझे, हम लोगों को, ले चलो, नगरात नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, नगरात यहाँ पर यह पंचमी विभक्ति है, जैसे बालकात, विद्यालयात, तो उसी तरह से नगरात बहुत दूर, नगर से बहुत दूर ले चलो, कंचित कालम कुछ समय के लिए, नय ले चलो माम स्मान हम लोगों, मुझे इस प्रदूषित नगर से, प्रदूषित नगर से बहुत दूर ले चलो। क्या हो? प्रपश्यामि जहां देखूं, ग्रामांते ग्राम की सीमा में, अंत में, गांव के अंत में, गांव की सीमा में क्या क्या देखूं? निर्झर जल से भरा हुआ झरना, निर्झर नदी जल से पूरित, पयः पूरम, पयः का मतलब होता है जल, तो जल से भरी हुई नदी को देखूं, झरने को देखूं, देख सकूं। एकांते एकांतारे एकांत जंगल में, क्षणमपि क्षण भर के लिए भी, मैं मेरा, स्यात् संचरणम भ्रमण हो सके, भ्रमण हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जो पर्यावरण, क्योंकि वो प्रकृति, जिस प्रकृति की इच्छा करता है रचनाकार, वो शुद्ध प्रकृति है,
और क्यों? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि शुचि पर्यावरणम, ये शुद्ध पर्यावरण ही हमारे जीवन का आश्रय है। शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। एक बार फिर से इसके मीनिंग को देखो कि कंचित कालम, कुछ समय के लिए नय माम स्मान नगराद, मुझे इस प्रदूषित नगर से बहुत दूर ले चलो। पर पश्यामी, देख सकूं जहां देख सकूं क्या? ग्रामांते, गांव की सीमा में, गांव के अंत में, गांव की सीमा में क्या देख सकूं? निर्झर, नदी, पयः पूरम, पयः का मतलब जल से परिपूर्ण निर्झर हो, नदी हो, इन सबों को मैं देख सकूं। और एकांत में, कांतारे, जंगल में, निर्जन वन में, क्षणमपि, क्षण भर के लिए ही सही, क्षण भर में भी मैं स्यात् संचरणम, मेरा संचरण हो सके, मेरा भ्रमण हो सके, क्योंकि वो शुद्ध भाग होता है, प्रकृति का शुद्ध भाग होता है। जंगल, निर्झर, नदी, इन सबको देखने की आकांक्षा हो जा रही है रचनाकार की। क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण का जो वो भाग है जो पवित्र है, शुद्ध है, शुचि है, वो हमारे जीवन का आश्रय है, वो हमारी जिंदगी की शरण है, शुचि पर्यावरण। इसलिए पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी आश्रय है, हमारा आश्रय है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। तो इस में आज आपको 4 श्लोक बताए गए, वर्ड मीनिंग बताए गए। जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उसको लिख सकें, आप उसे कॉपी पर लिखें। बुक आप ले लीजिए, शेमुशी पार्ट 2 क्लास 10th के लिए, और हेल्प बुक ले लेंगे। सहायक पुस्तक इसके साथ आती है, तो आपके लिए ज़्यादा कारगर होगा, आपके लिए ज़्यादा वो लाभदायक होगा, ताकि आप उसको स्वतः पढ़ सकते हैं। वर्ड मीनिंग वगैरह सारा कुछ उसमें है। और चारों श्लोक के संबंधित कुछ अगर परेशानी हो, कुछ पूछना हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को लिखेंगे, आप अपनी समस्याओं को लिखें। भरपूर प्रयास किया जाएगा कि आपकी समस्या का, आपकी जिज्ञासा का हल हो सके। तो इसके बाद जो श्लोक है वो इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे आप, इसके बाद वाले क्लास में देखेंगे आप। ठीक है, थैंक यू।